और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया। आरजेडी को 135, कांग्रेस को 61 सीटें इस बंटवारे में मिली हैं। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तय, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरजेडी 135 और कांग्रेस 61 सीटें। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता दें, एनडीए में पहले ही सीटों का बंटवारा हो चुका है। अब आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से जुड़ी खबर, बिहार की सियासत जहां 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं और महागठबंधन की तरफ सबकी निगाहें टिकी थी कि यहां पर सीटों का बंटवारा कब होगा, किसके पाले में कितनी सीटें आएंगी। तो अब ये स्थिति स्पष्ट होती नजर यहां पर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तय है। आरजेडी 135 सीटों पर लड़ेगी, पिछली बार 144 सीट पर आरजेडी लड़ी थी। कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ेगी, पिछली बार 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए मनोरंजन से सवाल करें। उससे पहले ये भी बता दें कि मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो 16 सीट पर चुनाव लड़ेगी और लेफ्ट पार्टियां 29 से 31 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। मनोरंजन, क्या ये नंबर तय हो गए हैं? बिल्कुल, ये नंबर करीब करीब तय हो गए हैं। इसकी अब घोषणा होनी बाकी है। घोषणा भी जो है कल हो जाएगी और यही तय हुआ है। कांग्रेस जो है 61 सीटें कांग्रेस को मिली है। पिछली बार आपको मालूम है 70 सीटें लड़ी थी। आरजेडी 135 है। मुकेश सहनी के पार्टी को 16 सीटें दी गई है और सबसे बड़ी खबर यह है कि कोई डिप्टी सीएम अनाउंस नहीं होगा। मुकेश सहनी का ये कहना था कि डिप्टी सीएम भी अनाउंस करो, तो लेकिन कोई डिप्टी सीएम फेस अनाउंस नहीं होगा। साफ कह दिया गया है कि कोई भी डिप्टी सीएम जो है उस पर चर्चा चुनाव के जीतने के बाद की जाएगी। हाँ, इतना ये है, इतना तय हुआ कि कांग्रेस भी मान गई है तेजस्वी यादव जो है वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा होंगे और ये भी जो है अभी अनाउंस वो कर दिया जाएगा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये तय हो गया है। मुकेश सहनी को 16 सीटें दी गई है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी रहेगी 135 सीट। शुक्रिया मनोरंजन आपका इस जानकारी के लिए।